बैठ जाइए। इसको सटा दीजिएगा थोड़ा सा। क्या पढ़ना था हम लोगों को? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब पिछले क्लास में कुछ पढ़े भी थे हम लोग, है ना। पिछले क्लास में क्या सब पढ़े थे? साइंस के बारे में देखे थे, फिर बायोलॉजी के बारे में देखे थे। फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है ना। अरस्तु का ही हिंदी नाम क्या है जी? हेलो, अब फिर देखे हम लोग इसमें, फिर देखे फादर ऑफ जूलॉजी कौन है जी? फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु ही है, ये भी अरस्तु। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे किसके बारे में? तो कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखे, डाइजेस्टिव सिस्टम जो कार्य करता है वो कितने चरणों में करता है? 5 चरणों में। कौन कौन सब? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण। 5 चरणों में वो अपना कार्य करता है। उसके बाद फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को देखे थे हम लोग कि 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा भाग था उसका, है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम का 2 भाग था। डाइजेस्टिव सिस्टम कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में। एक देखे इसका एलिमेंट्री कैनाल। क्या था इसका? एलिमेंट्री कैनाल। एक था एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या था इसका? गैदरिंग नहीं करेंगे, क्लास में थोड़ा शांति बना के रखेंगे, ठीक रहेगा, है ना। नर्सरी क्लास का बच्चा नहीं है ना, ऑफिसर बनेंगे यहां से डायरेक्ट जाके। उसके बाद फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल का अगर यदि बात करेंगे आहार नाल का, तो आहार नाल का मुख्य भाग कौन सब था? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आंत। और आंत में कितना प्रकार का आंत था? मुख्य रूप से 2 प्रकार का, है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके बाद एनफ देखे थे। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या सब देखे थे हम लोग? सबसे पहला लार ग्रंथि, और उसके बाद जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और आंत ग्रंथि, यही नहीं देखे थे। तो आज हम लोग सबसे पहले देखिए इसमें ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, आहार नाल का सबसे पहले है मुख गुहा, है ना। मुख गुहा से भी पहले अगर बात करें हम कौन सा पार्ट है, तो मुख हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं क्या? माउथ, है ना। ये तो बायोलॉजिकल टर्म है, अगर हिंदी बोले तो इसको बोलते हैं क्या? मुंह। या इसी को अगर इंग्लिश में हम बायोलॉजिकल वर्ड बोले तो इसको क्या कहा जाता है? ओरल, है ना। तो अब जो ये मुख है, मुख से ये स्टार्ट होता है और एनस पे समाप्त होता है। अगर मुख के बारे में बोले, माउथ के बारे में बोले, तो हम लोग तो इतना जानते हैं। अब 11th क्लास का क्लास है नहीं, यहाँ कंपटीशन है, डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पे कि यह जो है आहार नाल का प्रथम भाग है ना। वहां बताना होता है कि अब ये मुख जो है ये अपर लिप्स और लोअर लिप्स के द्वारा खुलता है एवं बंद होता है। इसके दोनों साइड गल प्रेजेंट होता है ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद कहेगा ये प्रेजेंट कहां है, तो हेड रीजन में नाक के नीचे प्रेजेंट है ना। नाक के
नीचे, यानी कह सकते हैं कि नस्ल यानी नोज के नीचे प्रेजेंट होता है। तो आहार नाल का, और आहार नाल के बारे में हम लोग देखें, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। अगर 8 से 10 मीटर ऑप्शन रहा तो ठीक है, नहीं तो कितना मीटर मारेंगे? 9 मीटर मारेंगे। कितना मारेंगे? 9 मीटर। हम लोग देखने वाले हैं कि 9 मीटर में केवल 6 मीटर जो है ये है छोटी आंत का, और 3 मीटर में बाकी सब है ना? क्या कोई दिक्कत? साउंड कम करवा दे, साउंड हल्का सा कम कर दीजिए। हम बार बार याद करते हैं कि धीरे धीरे बोले, लेकिन फिर वहीं पिकअप पकड़ लेता है ना? भूल जाते हैं, है ना? गति गति में हो जाता है। तो यही चीज है, और होगा भी नहीं धीरे धीरे बोल के हमको क्लास में। इनमें बहुत लोग तो हमको जानते भी हैं, जब कॉलेज चौक पे मेरा कोचिंग था, है ना? बहुतों का चेहरा हम पहचान रहे, वहां नवनीत सर के यहाँ बहुत कोई पढ़ने जाते थे, है ना? बगल में वही क्लास था। अभी तो खैर यहाँ पे आ गया, ये जो है बगल में राकेश फिजिक्स का बगल में अपना क्लास है। वहाँ कच्ची था तो यहाँ थोड़ा बना दिया, हम भी डिजिटल क्लासरूम है मेरा भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग माउथ से स्टार्ट करेंगे, यानी मुख। मुख का इंग्लिश क्या कहेंगे? माउथ। अब करेंगे क्या कि हम लोग माउथ से स्टार्ट करेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे दोनों को, कि एक बार जो है आहार नाल पढ़ लिए और एक बार पाचक ग्रंथि पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग मुख से स्टार्ट करेंगे, रास्ता में जो सब मिलते जाएगा और सबको पढ़ते जाएंगे, तभी समझ में आएगा कि कहां पर किस तरह का क्रिया होता है भोजन के साथ, है ना? और कहां पर क्या आके मिलता है। तो माउथ का अगर यदि बात करें तो माउथ में हम कह सकते हैं कि यह जो है सो यह आहार नाल का क्या है। लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, थोड़ा फास्ट खिंचाएगा, है ना? कोई भी चैप्टर को सप्ताह पार करने नहीं देना है। यह आहार नाल का प्रथम भाग होता है। यह आहार नाल का प्रथम भाग होता है। यह आहार नाल का प्रथम भाग होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यह जो मुख है ये आगे ओपन कहां होता है? माउथ कैविटी में। कहां होता है? माउथ कैविटी में। लिखेंगे यह आगे मुख गुहा में, यह आगे मुख गुहा में ओपन होता है। मुख गुहा में ओपन होता है। यह आगे मुख गुहा में ओपन होता है। उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब मुख गुहा के बारे में। हेडिंग में डालेंगे माउथ कैविटी, हेडिंग में डालेंगे माउथ कैविटी, मुख गुहा, मुख गुहा। मुख गुहा लिख लेंगे मुख गुहा में कि इसके दाएं ओर तथा बाएं ओर, इसके दाएं ओर तथा बाएं ओर गाल प्रेजेंट होता है। गाल प्रेजेंट होता है तथा आगे की ओर ऊपरी जबड़ा तथा निचले जबड़ा में धंसे दांत उपस्थित होता है। आगे की ओर ऊपरी जबड़ा तथा निचली जबड़ा में धंसे दांत उपस्थित होता है। ऊपरी जबड़ा तथा निचली जबड़ा में धंसे दांत उपस्थित होता है। दांत उपस्थित होता है ना? प्रैक्टिकली अनुभव भी करना है ना रे, अपने पता चल जाएगा क्या है कि नहीं है। अब जिसका मुंह में दांत नहीं है तो अलग बात है,
अब उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि मुख गुहा में जो है मुख्य रूप से क्या सब चीज प्रेजेंट होता है, मुख गुहा में क्या सब चीज उपस्थित होता है, क्या सब चीज प्रेजेंट होता है। मुख गुहा में उपस्थित होता है क्या सब चीज उपस्थित होता है। जीभ होता है ना, दांत और लार ग्रंथियां, क्या प्रेजेंट होता है, लार ग्रंथियां, टंग, टीथ और क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स, तीनों लिख लेंगे। जीभ, दांत और लार ग्रंथियां। जीभ, दांत और लार ग्रंथियां, टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स। तो एक नंबर में हम लोग जीभ देके डैश देंगे, एक नंबर में जीभ देके डैश देंगे, जीभ देके डैश देंगे। अब लिख लेंगे इसमें जीभ में लिखेंगे, जीभ में लिखेंगे कि यह एक पत्तीनुमा संरचना में संरचना में मुख गुहा में उपस्थित होता है, मुख गुहा में उपस्थित होता है, मुख गुहा में उपस्थित होता है। लिखेंगे इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है ना जी, अगला भाग स्वतंत्र, इसका अगला भाग स्वतंत्र तथा पिछला भाग हाइवाइड बोन से, है ना, हाइवाइड बोन से HYOIDE, हाइवाइड बोन से जुड़ा होता है। इसका शुद्ध हिंदी हमको लगता है पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना, तो इसका अगर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं हाइवाइड बोन से जुड़ा होता है। लिख लिए। अब हाइवाइड बोन देके डैश देंगे, इसके बारे में पूछ देता है कभी कभी, हाइवाइड बोन देके डैश देंगे। है ना, लिखेंगे इसे टंग बोन भी कहा जाता है। टंग मतलब जीभ, जीभ की हड्डियां, टंग बोन लिखेंगे, इसे टंग बोन भी कहा जाता है, इसे टंग बोन भी, है ना। जब लिखेंगे टंग तो इंग्लिश में लिखेंगे, नहीं तो लिखेंगे जीभ की हड्डियां। इसे टंग बोन भी कहा जाता है। लिखेंगे यह यू शेप्ड होता है, कैपिटल यू होता है ना, यह यू शेप्ड होता है। इतने सवाल पूछता है, यही दो पूछता है, इससे जब भी पूछता है यह यू शेप्ड होता है, यह यू शेप्ड यानी यू आकार का होता है, यू आकार का होता है, यह यू आकार का होता है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जीभ के बारे में अगर हम बात करें तो जीभ जो होता है, जीभ के ऊपर छोटा छोटा स्वाद कलियां प्रेजेंट होता
है ना, जीभ के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्वाद कलियां प्रेजेंट होता है। अब जीभ है, अब कहेगा ये स्वाद कलियां जो है हमको कैसे पता चलता है कि कोई खट्टा है, मीठा है, कड़वा है ना, या फिर कह सकते हैं बीटर है। तो ये जो है सो कहां प्रेजेंट होता, कौन स्वाद कलियां, जीभ का जो अगला हिस्सा होता है यहां पर जो है सो है ना मीठा का पता चलता है। जीभ है ना, चाय का चुस्की लगाते हैं वैसा है, डायरेक्ट पानी की तरफ पी लेते हैं। तो चाय जो पीते हैं ये अगला हिस्सा से जीभ का पता करते हैं कि इसमें चीनी है कि नमक है ना। उसके बाद इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है सो यहां पर इसका बगल वाला हिस्सा जो होता है यहां से हमें साल्टी का पता चलता है, कितना मात्रा में नमक है अथवा नहीं है उसका पता चलता है ना। अब कोई चीज खट्टा खा रहे तो यहां दबाते बहुत खट्टा है, मतलब क्या कि जीभ जो है ये जिस हिस्सा में ये इसका स्वाद कली खट्टा वाला है वहीं पर जो है सो पता चलता है खट्टा का। तो यहां से किसका पता चलता है, खट्टा का। और पीछे वाला जो हिस्सा है यहां पता चलता है कड़वा का। कड़वा दो तरह का होता है, एक मिर्ची वाला एक करेला वाला, है ना, दोनों अलग अलग है। तो वो करेला वाला फिर कहां लगेगा, तो वो जो पीछे वाला है ना जिसको तीता बोलते हैं वो यहां पे लगता है, और ये बीटर जो है वो यहां पे पता चलता है इसका। तो ये वाला हिस्सा में जो है सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। आप लोगों को इतना नहीं पूछेगा डीप में, डायरेक्ट पूछेगा स्वाद कलियां कहां प्रेजेंट होता है ना। तो जीभ के ऊपरी सतह पर, कहां पे, जीभ का ऊपरी सतह पर। तो लिख लेंगे इसको भी कि जीभ के ऊपरी, इसको पहले इंडिकेट कर दीजिए, है ना, याद भी हो गया तो कहीं ठीक है। इसको इंडिकेट कर देंगे, इसको इंडिकेट कर दीजिए। हाँ तो मीठे है ना, ये जो सामने है जो ये रहेगा वही भी है, जो ये है ये सावर है, ये भी सावर है, समझ गए, दोनों साइड। यहां पे ये वाला ये नमकीन नहीं होता, मीठा होता है, कहीं पढ़े तो गलत पढ़े, आप ये जग काट दीजिएगा उसको, है ना, लिख लिए। तो आगे वाला जो होता है वो हमेशा मीठा होता है, और दोनों बगल फाल्टी, और पीछे का जो साइड वाला होता है सावर, और पीछे वाला जो होता है वो बीटर होता है, कड़वा होता है। स्वीट मीन्स मीठा, FWEET, स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा, साल्टी मीन्स साल्टी मीन्स क्या होता है, नहीं दिक्कत है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां हम भी हिंदी नहीं जानेंगे तो बोल देंगे हम नहीं जानते हैं। अब बीटर मीन्स कड़वा, बीटर मीन्स कड़वा। हाँ ये वाला मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा हो गया। तो लिख लेंगे, आगे लिखेंगे जीभ के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पे, जीभ के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी स्वाद कलियां उपस्थित होती है, छोटी छोटी स्वाद कलियां उपस्थित होती है, जिसके माध्यम से छोटी छोटी स्वाद कलियां, टेस्ट बड, स्वाद कलियां, स्वाद कलियां उपस्थित होता है, छोटी छोटी स्वाद कलियां उपस्थित होता है, जिसके माध्यम से भोजन का स्वाद का पता चलता है।
भोजन का स्वाद का पता चलता है। भोजन का स्वाद का पता चलता है। लिख लिए। उसके बाद और एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे, लिखेंगे जीव भोजन को गति कराने में मदद करता है। जीव भोजन को गति कराने में मदद करता है। जीव भोजन को गति कराने में मदद करता है। जीव भोजन को गति कराने में मदद करता है। क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक है ना? उसके बाद चलेंगे हम लोग दांत पे। हेडिंग में डालेंगे दांत, टीथ। टीथ सब चीज जीभ में भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। दो तीन पॉइंट याद रखेंगे कि यह हाइवार्ड बोन से जुड़ा होता है। हाइवार्ड बोन को टंग है ना, टंग बोन भी कहा जाता है। इसका आकार यू के समान होता है और जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा हम लोग भोजन का स्वाद का पता करते हैं। यह 4 पॉइंट को हर हाल में याद रखना है, नहीं पढ़ना बेकार है। उसके बाद लिखेंगे टीथ। टंग बोन जो होता है जीभ का, अभी तुरंत बताए ना कि जीभ जो होता है ये जीभ है ना। अब हम लोग गए मार्केट, देखे फास्ट फूड रोड का साइड में बिक रहा है, जीभ लपलपा रहा है ना। ये अगला भाग स्वतंत्र है, इस स्वतंत्र है इसीलिए लपलपा रहा है। अगर ये पिछला भाग जुड़ा हुआ नहीं रहता तो जीभ पूरे गिर जाता उसी पे, है ना। तो ये जो लगा हुआ जिस हड्डी में है, जिस बोन में ये लगा हुआ है, उसी बोन को कहते हैं टंग बोन या उसी को कहते हैं हाइवार्ड बोन। अब नहीं भूलेंगे, है ना। और इसका आकार कैसा होता है? यू के समान। कैसा होता है? यू के समान, है ना। उसके बाद लिखेंगे टीथ यानी दांत। लेवल जो खोजिएगा, जितना डीप खोजिएगा उतना मिलेगा, समझे। तब लेवल वही है कि अब 10th में पढ़ाने जाते हैं तो वहां याद रहता है इसको कितना देना है, हैंग नहीं कर जाए। 11th 12th में कितना देना है, अब नीट वाला बैच में कितना देना है, आप लोग को कितना देना है, सब पता रहता है हमको, समझ गए। तो वही चीज है, कहाँ कितना देना है उस चीज का पता होना चाहिए, नहीं पता चला आप भी बोर हम भी बोर। तो ये हो गया दांत, टीथ। अब दांत का अगर यदि बात करें तो दांत जो होता है, दांत हम लोगों का मुंह में कितना होता है, इसका संख्या 32 होता है। अब जो बच्चा जन्म लिया उसमें कितना होता है, उसमें चलिए देख लेते हैं, है ना। अब हम लोग का उम्र हो गया, मम्मी पापा बनने का भी सब चीज पता होना चाहिए, कितना उम्र में कितना दांत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखते हैं। अब ये टीथ है, अब मम्मी पापा बनेंगे ही पते नहीं है, 10-20 कर रहे हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले दांत का अगर यदि बात करेंगे हम लोग, तो दांत जो होता है यह मुख्य रूप से 3 भाग में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा होता है दांत। एक भाग जो होता है 3 भाग में, प्रकार 4, है ना। भाग कितना? 3, प्रकार 4। अब देखेंगे सबको। अब दांत का जो भाग धसा हुआ है, जो भाग धसा हुआ है, ऐसे भी जनरली हम लोग प्लांट वगैरह में भी जानते हैं, जो भाग धसा रहता है उसको क्या बोलते हैं, जनरली बोलते हैं, लेकिन वास्तव में सही नहीं है। काहे? देखेंगे आगे, है ना। ये हो गया रूट। उसके बाद जहां तक धसा रहता है मसूड़ा में, कहीं से तो बाहर होगा ना जी, तो जहां से बाहर होता है इसको कहते हैं नेक। क्या कहेंगे? नेक। और जो भाग प्योर उजला दिखता है बाहर से उसको कहेंगे क्रॉन। क्या कहेंगे? क्रॉन। इसी को शीर्ष कह सकते हैं, इसी को कहेंगे ग्रीवा, बीच वाले को, और नीचे वाले को जड़ या मूल, मूल बोलेंगे यहां पे। दांत कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। अब है क्या कि दांत जो होता है, दांत का ऊपरी भाग जो है ना, जिसमें अब हम लोग दुकान का दाल वगैरह यूज करते हैं, कितनों चुनते हैं, कभी कभी पत्थर टकरा जाता, उसको भी जो है पीस के रख देते हैं। वो किसका देन है जी? वो देन किसका है?
पीसने में जो है मदद जो करता है वो कौन करता है? इनामेल। कौन करता है? इनामेल ऐसा पदार्थ है जो हमारा शरीर में सबसे कठोर है ना। शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? इनामेल, है ना। इसमें कैल्शियम फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अब निचला हिस्सा में जो प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है, इसमें जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, वो है डेंटाइन। क्या है? डेंटाइन। सबसे ज्यादा दांत में यही पूछता है, या तो पूछ देगा कि शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? इनामेल। या कहेगा दांत का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? दांत के ऊपरी हिस्सा में उपस्थित आवरण जो है, जो दांत को मजबूती प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत इसमें? और दांत के बीच वाला भाग जो है, इसको कहते हैं पल्प केविटी। क्या कहते हैं? पल्प केविटी। बीच वाले भाग को कहते हैं पल्प केविटी। ये हो गया पल्प केविटी। ये हल्का पीला होता है, इसीलिए यहां पीला रंग से इंडिकेट कर देते हैं, है ना। अब इसी में दांत में जो होता है वो नर्व भी प्रेजेंट होता है ना। इसमें नर्व भी प्रेजेंट होता है। अब दांत में कुछ हो जाता तो पता चलता ना हम लोग को, तो पता चलेगा कैसे? तो यहां पे जो है इसके अंदर नर्व होता है जिसे पल्मोनरी नर्व कहते हैं। सब चीज लैंग्वेज में नहीं लिखाएंगे, है ना, तो सुनना भी है कुछ को। पल्मोनरी नर्व, इसको क्या कहा जाता है? पल्मोनरी नर्व। ऊपर में जो आवरण है उसे इनामेल कहते हैं, जो दांत को मजबूती प्रदान करता है। नीचे इसमें डेंटाइन है। यह तीन भाग में बटा होता है, क्राउन, नेक और रूट। उसके बाद इसके अंदर जो केविटी है उसे पल्प केविटी, इसमें जो नर्व प्रेजेंट है उसे पल्मोनरी नर्व कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। चलिए इसके बारे में लिख लेंगे अलग से, पहले बनाइए। PULMONARY, पल्मोनरी नर्व। हो गया? पल्प केविटी, डेंटाइन, ये वाला पल्मोनरी नर्व। पल्मोनरी नर्व, पल्मोनरी नर्व। पल्मोनरी नर्व। अब ठीक है? क्या कोई दिक्कत इसमें? तो लिख लेंगे, स्टार देके लिखेंगे दांत का भाग। दांत का भाग, दांत का भाग। लिखाएंगे, नीचे नोट करवा के लिखा देंगे। दांत का भाग। अब वो डेफिनेशन देखने का टाइम रह गया, है ना। दांत का भाग देके
डेफ देंगे, लिखेंगे पहला भाग शीर्ष यानी क्राउन, एक नंबर में क्राउन, CROWN, क्राउन, क्राउन लिख लिए। लिखेंगे यह दांत का ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग होता है जो मसूड़े से बाहर होता है, जो मसूड़े से बाहर होता है। लिख लिए। दूसरा लिखेंगे ग्रीवा, ग्रीवा, ग्रीवा नेक, लिखेंगे ग्रीवा यानी नेक, लिखेंगे यह भाग, यह भाग, यह भाग जबड़े से बाहर, जबड़े से बाहर तथा जबड़े से बाहर तथा क्राउन के नीचे उपस्थित होता है, जबड़े से बाहर तथा क्राउन से नीचे उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। उसके बाद तीसरा लिखेंगे रूट, रूट ROOT, रूट जड़, लिखेंगे यह जबड़ा में धंसा होता है, यह जबड़ा में धंसा होता है, यह जबड़ा में धंसा होता है। नोट में लिखेंगे, नोट देके डेफ देंगे, नोट देके डेफ देंगे और नोट को मोस्ट इंपोर्टेंट समझेंगे, है ना। अब नोट के बाद नोट में लिखेंगे कि दांत, लिखेंगे दांत, दांत मुंह में विभिन्न प्रकार के होते हैं, मुंह में विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे, इसलिए इसे, इसलिए इसे हेट्रोडोंट या विषमदंती, हेट्रोडोंट ब्रैकेट में लिख लेंगे विषमदंती, यहां लिखा हुआ है, बोर्ड पे भी ध्यान रखेंगे, हेट्रोडोंट या विषमदंती उसी का हिंदी हुआ, ब्रैकेट में लिख लेंगे विषमदंती कहा जाता है, विषमदंती कहा जाता है। लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे, अब देखिए कि ये जैसे जबड़ा है, जबड़ा में दांत धंसा होता है ना। अब जब दांत हम लोग उखाड़ते हैं तो वहां गड्ढा दिखता है, मतलब जिस गड्ढे में, जिस गर्त में, है ना, गर्त मीन्स क्या होता है, गड्ढा, है ना, मेरियाना गर्त का नाम सुने होंगे। अब जो है गर्त मीन्स गड्ढा, जिस गड्ढे में दांत धंसा हुआ होता है उसे गर्त दंती कहते हैं, है ना, या दंत गर्ती, गर्त दंती, है ना जी, थीकोडोंट, उसे गर्त दंती कहा जाता है। जिस गर्त में दांत होता है गर्त दंती यानी थीकोडोंट कहा जाता है। तो कहेंगे, लिखेंगे जिस जबड़े के जिस गर्त में, हाँ नोट का ही दूसरा पॉइंट, जबड़े के जिस गर्त में, जबड़े के जिस गर्त में दांत उपस्थित होता है, दांत उपस्थित होता है, उसे, उसे थीकोडोंट कहा जाता है, THECODONT, थीकोडोंट, थीकोडोंट कहा जाता है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें?
जिस गड्ढे में, जिस गर्त में जबड़ा का है ना दांत प्रेजेंट होता है उसे थिकोडोंट कहते हैं। अब हम लोगों का मुंह में विषम प्रकार के दांत होते हैं, यानी 4 प्रकार के दांत होते हैं, है ना। इसका आकार मुख्य रूप से कहे तो 4 प्रकार का होता है, जिसे इसलिए हम क्या कहते हैं, विषम दंती। क्या कहते हैं, विषम दंती। अब हम लोग जो है पहले दांत का प्रकार देख लेते हैं, है ना। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। भाग 3 प्रकार 4, सुरुज बोलते आ रहे हैं भाग 3 प्रकार 4। 3 भाग क्या, जो दांत में देखे हम लोग कि दांत का ऊपरी हिस्सा क्राउन, बीच वाला नेक, नीचे वाला रूट, यही है ना। प्रकार 4 है। इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि दांत में कैल्शियम एवं फॉस्फोरस, उसी में 1-2 पॉइंट और ऐड कर लीजिए, उसके बाद फिर प्रकार पे चलेंगे। इसमें या दांत में कैल्शियम एवं फॉस्फोरस, दांत में कैल्शियम एवं फॉस्फोरस, उतने पॉइंट लिखा रहे हैं जो काम का है। थोड़ा सा जो इधर उधर हटाने वाला उसको हटा देते हैं। कैल्शियम तथा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में, फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब लिखेंगे दांत का भाग, स्टार देके लिखेंगे, सॉरी, दांत का प्रकार, है ना। दांत का प्रकार, टाइप ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, बोलिए। हाँ, दांत सजीव है। अभी देखेंगे हम लोग क्या होता है उसमें, समझ रहे ना। दांत का प्रकार देके डेफ देंगे। नर्व पाया जाता है ना, और नर्व के माध्यम से ब्लड उसमें सप्लाई होता है। दांत के अंदर का सेल जिंदा रहता, जीवित रहता, उसमें भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ना। तो उसको हम सजीव में रखेंगे, निर्जीव में नहीं रखेंगे। बाल को रखेंगे निर्जीव में। नाखून का जो बढ़ा हुआ भाग है, लाफ्ट में जो बढ़ता है ना, जिसको काटते रहते हैं बराबर, वो निर्जीव भाग है। तो ये हो गया सब। आप लोगों का शरीर का पूरे हिस्सा के बारे में बता देंगे, कौन सजीव है, कौन निर्जीव है, कौन अवशेषी अंग है ना, और किसका हम लोग यूज करते हैं, किसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबके बारे में देखेंगे। अभी तो ट्रैक पे चढ़िए रहे हैं, है ना। लिखेंगे यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इंसीजर्स, इंसीजर्स, इंसीजर्स। दूसरा कैनाइन, और तीसरा प्रीमोलर। CANI कैनाइन। तीसरा प्रीमोलर जी। प्रीमोलर, और चौथा क्या होगा, मोलर। बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पीछे से। प्रीमोलर्स और मोलर्स। काहे से कर रहा है जी। इंसीजर मतलब होता है काटने वाला। अभी प्रैक्टिकली समझेंगे, आगे आगे खाली नहीं भागेंगे ना, तो सब चीज समझ में आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन का तैयारी करके आपके सामने उतरे हुए हैं। डिग्री के बारे में जानना है तो जान लीजिए। बीएससी तो बीएससी है, ये है, एमएससी है, बीएससी एमएलटी है,
बीएड है, सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई है, एफटेट दोनों पेपर क्वालिफाइड है। अब भी है ना, टीआरई 1 जो है वो फाइनल है, लेकिन उसमें जानबे कर रहे हैं बीएड वाला को लिया कि नहीं लिया। और टीआरई 2 का 9-10 भी फाइनल है, अब दे दिया पूर्वी चंपारण। और यहाँ छोड़ के पूर्वी चंपारण जाना मुश्किल काम है थोड़ा सा, दुनिया में सब चीज़ जौबे नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है, और ऊपर से 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी अपना कोचिंग में। अब बाकी का तो बाद का बात है। जो पूर्णिया में है 5-7 साल से तो जान रहे होंगे, 2019 से अपना कोचिंग चल रहा है। अब बहुतों का भाई बहन पढ़ा भी होगा। पहले कॉलेज चौक पे था, अभी ये वाला कैंपस में है, जस्ट इसके बाद वाला जो कैंपस है नितेश बायोलॉजी, समझ गए। नितेश बायोलॉजी मेरे ये है, दूसरे का नहीं है। लिख लिए इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर्स। जितना डीप में जाएंगे, यहीं का कंपटीशन वाले टीचर एक थे। अब वो पूछे कि फोटोसिंथेसिस का क्रिया कहाँ होता है, आप लोग भी पढ़े, बीपीएससी पता होगा, है ना। अब गुरु जी है, अब ये आरपी सर है। जब हम पटना से आए थे 2008 में, वहाँ टाइफाइड ढेर परेशान करने लगा, तो यहाँ पे अब सोचे कि तैयारी तो चलिए रहा था। 2019 में जब अपना ब्रांच डाल दिए तब बंद कर दिए तैयारी करना। तो 1 महीना लगभग सर से भी पढ़े हम पॉलिटिकल साइंस, समझे। तो उससे तभी से सर हमको जानते हैं। 1 महीना पढ़े थे वहाँ पे, जब था कोका कोला के पास कोचिंग, सर स्टार्टे किए थे। मात्र 1 महीना पढ़े भी नहीं, 20 दिन पढ़े थे। तो तभी से सर हमको जानते हैं कि क्या हैं हम, क्या नहीं है। ऐसे थोड़े आप लोग के सामने उतार दिया गया है ना। और अपने यहाँ 11th 12th नहीं चलता है, बहुत कोई जानते भी हैं। जूलॉजी ऑनर्स का भी बैच चलता है अपने यहाँ। अपने यहाँ 11th 12th जूलॉजी ऑनर्स बस, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट का। और कितना सेशन, 3 सेशन 4 सेशन का विद्यार्थी थर्ड पार्ट करके निकल गया अपने यहाँ से। तो फिर आप लोग कंपटीशन में है। तो वही बता रहे थे, पूछ दिए हमको कि अब बताओ कि ये जो है फोटोसिंथेसिस का क्रिया कहाँ होता है। तो हम उसको क्या बताएं, गुरु जी थे तो बोले कि प्लास्टिड में। बोले कि जो अगर हम बोले ग्रेना में होता है, हम बोले सर ग्रेना में काहे होगा। अगर आप कहिए थैलेक्वाइड के अंदर क्वांटासोम होता है, क्वांटासोम में है ना। अब प्लास्टिड है, प्लास्टिड का 3 भाग होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है ना। अब जो है ये मान के चलिए प्लास्टिड है, प्लास्टिड के अंदर हो गया क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर हो गया फिर यहाँ पे ग्रेना, है ना। ग्रेना जो होता है 3-4 मतलब 5-7 के कह सकते सिक्का ढेर के समान संरचना होता है। और ये ढेर सारा जो है सो थैलेक्वाइड मिलकर ग्रेना बनता है। ये थैलेक्वाइड के अंदर होता है क्वांटासोम, और क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में ही वहीं पे रहता है मैग्नीशियम भी। पूछता होगा कि क्लोरोफिल के पास जो है कौन सा धातु होता है, मैग्नीशियम। जब क्वांटासोम बोले उसको मुंह देखने लगा, है ना। वो तो यहीं पे ग्रेने में अटक के रह गया। जब उतना अंदर का बता दिया, बोले मान गए तुमको, है ना। तभी से अब जाते हैं तो एकदम सिस्टम में रहते हैं। तो वो भी बायोलॉजी पढ़ाते, बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं। बोले इसीलिए सामने वाला को देख के तब तोलने की कोशिश कीजिए। तो वही चीज है, आप लोग को हम ऐसे थोड़े बोल दिए कोई पब्लिकेशन बनाइए, 2 टारगेट है। ऐसा थोड़े बुजुर्ग हो गए, अब उम्र खत्म हो गया, नहीं कुछ होगा तो है ना, कोचिंग पढ़ाएंगे तो पेट चलेगा, नहीं तो नहीं जान रहे हैं तो सीखेंगे, सीधी सी बात है ना। तो ढेर एडवांस बनने से कुछ नहीं होता है, झुकिएगा तभी सीखिएगा। मुर्दा का काम है अकड़ के रहना। जो है हम ही है पूरा कोट पेंट लगा के आए, एकदम लेक्चर दे रहे हैं यहाँ, है ना। आप लोग के सामने फुल पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं, तो वो करने से पेट नहीं भरता है, और न ही आपको कहीं कुछ मिले। आपका कमजोरी जानने के लिए आप में जब घुल मिल के रहेंगे तब आपका कमजोरी जानेंगे, और तभी आपका कमजोरी दूर होगा, समझ गए। तो कमजोरी दूर करने के लिए अब बहुत चीज, ऐसा थोड़े कि खाली आप ही लोग को सिखाते हैं या विद्यार्थी को सिखा रहे हैं, है ना। विद्यार्थी से भी सीखता है टीचर, तो बहुत चीज सीखने के लिए मिलता है। जब उतरिएगा, बहुत कोई तो इसमें ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे, अनुभव होगा भी, है ना। तो वही चीज है। चलिए देखते हैं, फालतू बात करने से फायदा नहीं है, सब समझदारी है यहाँ, है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो अब अगर यदि हम इंसीजर का बात करें, इंसीजर मतलब होता है काटने वाला। मतलब क्या, अब हम लोग मूली गाजर लेते हैं ना, तो मूली गाजर है ऐसा पकड़ के यहां से मारते हैं एकदम जोर से। पहले हम लोग मूली गाजर को सामने वाला से काटते हैं प्यार से, तो इंसीजर मतलब होता है काटने वाला। हेलो, कल 9 क्लास ओपन है, वहीं रहो ना, हम आते हैं 10 मिनट में, सबको रोक के रखना, है ना। इंसीजर मतलब होता है काटने वाला। उसके बगल वाला जो दांत है उसको बोलते हैं कैनाइन। नुकीला है ना थोड़ा सा, 2 दांत के जस्ट बगल में थोड़ा नुकीला है,
अब हम लोग मुर्गा वगैरह खाते हैं, हम तो बाबा आदमी है ना, आप लोग खाते होंगे। मुर्गा खा रहे, इधर से काट रहे, कट रहा, पकड़ के नोच रहे हैं उसको। मतलब क्या, छेदने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, केनाइन। छेदने वाला को केनाइन। उसके बाद प्रीमोलर। अब क्या है कि यहां से नोच नाच लिए, उसको कमजोर कर दिए, छेद दिए। हिंदी पूछ रहे थे, इन्फीजर मतलब काटने वाला, कैनाइन मतलब छेदने वाला, है ना। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स मतलब क्या, जब नोच नाच लिए मुर्गा को तो वो थोड़ा सा इधर जाएगा तब उसको कुतरते हैं, है ना। जितना बड़ा बड़ा पीस रहता है डायरेक्ट नहीं निकल लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा कुतरते हैं। तो प्रीमोलर्स मतलब कुतरने वाला, है ना। अब मोलर है, ये है चक्की आटा का, है ना। अब इसको पकड़ के उसको पीस रहे हैं, तो इसका क्या है, चबाने वाला। मतलब काटने वाला, छेदने वाला या चीर फाड़ करने वाला, उसके बाद कुतरने वाला, फिर चबाने वाला। तो इस तरह से इतना दांत है, समझ गए। तो लिख लेंगे इसको, इंसीजर मतलब काटने वाला, डेफ देख वही लिखिए। इंसीजर में, इंसीजर के सामने काटने वाला, इंसीजर काटने वाला, उसके बगल में केनाइन छेदने वाला, छेदने वाला, प्रीमोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर कुतरने वाला, कुतरने वाला, और मोलर्स चबाने वाला, है ना। वही पीसने चबाने एक के बात है, अलग अलग चीज नहीं है। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग देख लेंगे क्या, डेंटल फॉर्मूला। क्या देख लेंगे, डेंटल फॉर्मूला। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग मैथ भूल जाते हैं, अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अलग टाइप से कैलकुलेशन करेंगे, मैथ वाला कॉन्सेप्ट लगाए तो गए। अब देखिए यहां पे इंसीजर, क्या बोले, कितना प्रकार का इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब सामने वाला जो दांत है हम लोगों का, है ना, इसका पहले सूत्र लिख लीजिए, उसके बाद ऊपरी जबड़े के, इसका सूत्र डेंटल फॉर्मूला मतलब होता है ऊपरी जबड़े के अर्धांशों में दांतों की संख्या। मुंह से नीचे उतरने में ही टाइम है, उसके बाद तो फिर खींच देंगे 2-3 दिन में, है ना। और निचली जबड़े के अर्धांशों में, निचली जबड़े के अर्धांशों में दांतों की संख्या गुना 2। ऊपरी जबड़े के अर्धांशों में दांतों की संख्या बट्टा निचले जबड़े के अर्धांशों में दांतों की संख्या गुना 2। लिख लिए। अब देखिए इसमें यह है, अब ये पूरा जबड़ा है, ऊपर से भी नीचे से भी, है ना। अब ये जबड़ा में हम लोग कल्पना करेंगे कि जितना यहां से इधर होगा उतने यहां से इधर भी होगा, होगा ना जी। मतलब जितना यहां से इधर दांत है उतने दांत यहां से इधर भी है, दोनों साइड उतने हैं। अब हम लोग जब इतना का निकाल लिए, मान के चलिए हम लोग क्या किए कि इतना हिस्सा का निकाल लिए, गुना 2 कर देंगे तो ये पूरे का निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो ये चीज है। अब क्या है कि इंसीजर का बात करें, है ना, तो इंसीजर जो सामने में हम लोगों का 4 दांत है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो उसको हम इंसीजर कहते हैं। जब आधा भाग लेंगे तो क्या गो आएगा उसका हिस्सा में, 2 गो, है ना, 2 आएगा इसमें। अब इसमें क्या होगा कि 2 आएगा, इसको लिख लिया है ना, इसमें 2 आ जाएगा। यानी इंसीजर का संख्या अगर बात करें तो 2 यहां आ ही दे रहे हैं। जब 2 ऊपर तो 2, उसके बाद केनाइन। अब जो 2 के बगल में एक नुकीला दांत है, नाम जाकर आज देख लीजिएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, एक ऊपर और एक
उसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर में क्या होता है, तो ये भी जो है दो होता है, नुकीला के जस्ट बाद दो जो है उसको क्या बोलेंगे, प्रीमोलर। क्या बोलेंगे, प्रीमोलर। जब दो ऊपर तो दो, उसके बाद है मोलर। तो मोलर लास्ट वाला जो तीन है उसको बोलते हैं क्या, मोलर। अब पूरे का गुना क्या बोले हम, अब यहां 2 करेंगे तो मैथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे कि गुना 2 किए खाली ऊपरे वाला से कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहां 2 मतलब क्या, नीचे भी गुना और ऊपर भी गुना। तो अब क्या है यहां पे डेंटल फॉर्मूला अगर हम व्यस्क में पूछे, व्यस्क में याद रखेंगे, व्यस्क में मतलब क्या, 17 के बाद, व्यस्क मतलब 17 के बाद, है ना। तब हो जाएगा 2 1 2 3, अब 2 1 2 3 गुना 2 मतलब क्या, 2 1 3 2 5 3 8, आधा से इधर 8, तो पूरे में ऊपर वाला में कितना हो गया, पूरा 16। तो ऊपर हो गया 16 और नीचे भी 16। और यहां 16 गुण 16/16 काट नहीं देंगे, 16 जोड़ 16 बराबर क्या, इस जन्म में देखे थे ऐसा कैलकुलेशन, है ना। तो उतार लेंगे इसको। ई हो गया किसमें, व्यस्क में। अब देखेंगे फिर बच्चों में, बच्चों में देखेंगे इसके बाद सोलह ऊपर है 16 नीचे है, तो मुंह में कितना हो जाएगा टोटल दांत, तब होगा ना। इतना चीज बता दिए है ना, पूरा रामायण पढ़ा के बता दिए, सीता किसकी पत्नी है पति नहीं, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा ऐसे कीजिएगा तो। लिखिए जल्दी लिखिए, टाइम बहुत हो गया। इतने रहने दीजिए, कल बता देंगे बच्चे का भी, और जो जन्म लिया उसका मुंह में कितना होता है, पहली बार दांत कब आता है, कितना दांत टूट करके तब निकलता है ना। उसके बाद जो है अक्लदार जो आता है वो कब आता है। यहां पे आप कुछ भी नहीं छांट सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, फिर आज यहीं तक। अच्छा, हम सर से बात कर लेते हैं पहले। 11 बजे से पहले तो यही एक 9 बजे दे सकते हैं, 12 बजे लीजिएगा, 11 से 12 चल सकता है। सर से बात कर लेंगे हम। क्या कीजिएगा, रूम में पर